Hello, my dear children. Welcome to today's class. And today we are starting with our chapter number 6, and that is called division. Division का मतलब क्या होता है? Repeated subtraction. मतलब मेरे पास एक particular number of items हैं और वो मैं equally divide कर रही हूँ number of people में, या जब भी मुझे कोई भी चीज को divide करना है equally certain groups में, उसको हम बोलते हैं डिविजन या फिर रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। तो अगर हम लोग एक छोटा सा रिवीजन करें, और मेरे पास 6 क्या है? 6 है मेरे पास टॉफीज, और इन टॉफीज को मुझे इक्वली डिवाइड करना है। कितने में? 3 बच्चों में डिवाइड करना इक्वली। तो मैं 2 टॉफीज एक बच्चे को दूंगी, 2 एक को और 2 थर्ड को। ठीक है, तो मैंने जब 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया तो सब बच्चों के पास आई 2 टॉफी ईच। तो ईच वर्ड यहां पर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ईच का मतलब होता है डिवाइडिंग इक्वली अमंगस्ट एवरी ग्रुप। ठीक है, तो इसी का मतलब होता है डिविजन। इसको हम रिपीटेड सब्ट्रैक्शन क्यों बोलते हैं? कि मेरे पास 6 टॉफीज थी, मैंने इसमें से 2 टॉफीज माइनस करके फर्स्ट बच्चे को दे दी, बच गई 4। इनमें से मैंने 2 और माइनस कर दी, दूसरे बच्चे को दे दी, अब बच गई 2। और लास्ट में ये 2 भी मैंने माइनस कर दी 6 के ग्रुप में से, और अब मेरे पास बची 0 टॉफीज। तो इसीलिए क्या है ये? रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। ठीक है, तो ये थी हमारी क्विक रिवीजन डिविजन की। लेट्स रीड इट आउट। We use division when we share equally. It is also called repeated subtraction. Suppose you have 15 buttons. You have to stitch these buttons amongst 3 shirts equally. So 15 shared equally by 3 is 5 each. That means 15 divided by 3 is equals to 5. Each shirt will have 5 buttons each. तो जो 15 थे मेरे, मुझे 3 shirts पे लगाने थे, हर शर्ट पर मेरे लगे 5 buttons each. ठीक है, now look another example. Aditi has been helping out at the hospital for injured and sick wild animals. She has cleaned 8 bowls for feeding the animals. तो 8 bowls उसने animals को feed करने के लिए clean किए. Given that each animal needs 2 bowls, how many animals can be fed with the available bowls? तो हमारे पास जो हैं वो कितने bowls हैं? वो 8 bowls हैं। एक जो एनिमल है वो 2 bowls में से खाता है, तो 2 bowls के हमारे पास कितने ग्रुप्स बन गए? 4 ग्रुप्स ऑफ 2 ईच बन गए। तो मतलब 8 को अगर मुझे डिवाइड करना है 2 के ग्रुप्स में, आंसर विल बी 4. हाउ मेनी एनिमल्स विल बी फेड? 4 एनिमल्स कैन बी फेड यूजिंग 8 bowls. ठीक है, so 8 bowls put into equal groups of 2 bowls each gives us 4 groups. तो इसका मतलब ये हुआ कि टोटल नंबर ऑफ बोल्स थे हमारे 8, 2 बोल्स हर एनिमल को चाहिए, और इसका मतलब नंबर ऑफ एनिमल्स जो वी विल बी एबल टू फीड, दे विल बी 4. अब इसके अंदर क्या है? वी यूज डिफरेंट टर्म्स फॉर डिविजन. हमने हर किसी ऑपरेशन में कुछ कुछ टर्म्स करे हैं, जैसे एडिशन में एडेंस और सम, सब्ट्रैक्शन में माइन्यूट, सब्ट्रैक्टेंड एंड डिफरेंस, मल्टीप्लिकेशन में मल्टीप्लिकेंड, मल्टीप्लायर एंड प्रोडक्ट, या फिर फैक्टर्स और प्रोडक्ट. इसी तरीके से डिविजन में भी हमारे पास कुछ टर्म्स होते हैं. फॉर एग्जाम्पल अभी हमने किया था कि 8 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल्स टू 4. तो जो जिस नंबर को हम डिवाइड करते हैं, जो टोटल होता है हमारा, उसको हम लोग बोलते हैं डिविडेंड. और जिस नंबर से डिवाइड करते हैं कि कितने ग्रुप्स में हमको उसको डिवाइड करना है, वो हमारा होता है डिवाइजर. और लास्ट में जो हमारा आंसर आया डिवाइड करने के बाद,
that is called our quotient. Quotient. ठीक है, so it's dividend, divisor and quotient. So the number we have to divide is called the dividend. The number by which we divide is divisor, and the result to the division problem is called the quotient. And after dividing, if something is left, then it is called remainder. Remainder का मतलब ही क्या होता है? Remaining. Remainder. ठीक है, चलिए. You have to divide 30 by 6 using repeated subtraction method. तो आपको इसमें अभी repeated subtraction वाले मेथड से करना है. तो 30 में से मैंने -6 किया फर्स्ट टाइम, तो मेरा आया 24. मैंने 6 को सेकेंड टाइम सब्ट्रैक्ट किया तो मेरा आंसर आया 18. मैंने 6 को थर्ड टाइम जब सब्ट्रैक्ट किया तो मेरा आंसर आया 12. फिर मैंने 6 को फोर्थ टाइम सब्ट्रैक्ट किया तो मेरा आंसर आया 6. और जब मैंने 6 को फिफ्थ टाइम सब्ट्रैक्ट किया तो मेरा आंसर आ गया 0. तो मैंने 30 को अगर 6 के ग्रुप में डिवाइड किया तो मेरा आंसर आया 5. तो दिस शोज दैट 30 डिवाइडेड बाय 6 इज इक्वल टू 5. तो ये है मेरी रिपीटेड एडिशन वाला मेथड. सो 30 डिवाइडेड बाय 6, तो 30 को मैंने फर्स्ट टाइम सब्ट्रैक्ट किया, फिर मैंने सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ टाइम सब्ट्रैक्ट किया. अब मेरा फाइनली आ गया है 0. And we subtracted 6 from 30 5 times to get 0. So our quotient is 5 and जो डिविडेंड था वो 30 था और जो हमारा डिवाइजर है वो है 6. When you share equally, you know the number of groups, but while grouping equally, you have to find the number of groups. Agree or disagree? You have to explain your answer. Yes. So we agree that while grouping equally, we have to find the number of groups. वो हमें अभी ये बात पता चल गई कि जब हम 6 इक्वली डिवाइड कर रहे थे तो हमें नंबर ऑफ ग्रुप्स फाइंड आउट करने पड़े, जो हमें लास्ट में फाइंड आउट करके आया कि 5 ग्रुप्स बनेंगे टोटल. चलिए, नाउ डिवाइड बाय रिपीटेड एडिशन, डिवाइड बाय रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड. तो अब आपको 28 डिवाइडेड बाय 7 करना है. तो मतलब 28 हमारा डिविडेंड है, जिसमें से आपको 7 माइनस करना है. दैट इज जो 7 है हमारा, वो हमारा डिवाइजर है. तो जब 28 माइनस 7 मैंने फर्स्ट टाइम किया तो मेरा आंसर आया 21. फिर उसमें से 7 को मैंने सेकेंड टाइम माइनस किया तो मेरा आंसर क्या आया? 14. फिर मैंने 7 को थर्ड टाइम माइनस किया तो मेरा आंसर आया 7. और फिर से मैंने फोर्थ टाइम माइनस करा तो मेरा आंसर आ गया 0. तो मतलब मेरा जो क्वेश्चन है वो है 4. एंड दिस इज हाउ यू विल शो द रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड. इसी तरीके से अगर आप 30 को डिवाइडेड बाय 6 करते हो, जो कि यहाँ पर हमने ऑलरेडी दिखाया है. सो वी हैव शेयर्ड 30 और 30 को जो है हमने 6 ईच दिया है हर ग्रुप में. एंड फाइनली वी विल फाइंड आउट द ग्रुप्स, नंबर ऑफ ग्रुप्स. ठीक है. नाउ डिविजन ऑन द नंबर लाइन, यू हैव टू डिवाइड 12 बाई 3. अब इसका क्या मतलब है कि जितना भी मेरा डिविडेंड होता है वहां तक मैं नंबर्स लिख लूंगी. ठीक है. तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12. अब क्या होता है कि मुझे डिवाइड करना है 3 से, तो मतलब मुझे 3 माइनस करते जाना है. तो मतलब मैं 12 से 3 बैक प्लेसेस जाते जा रही हूँ. अब मैं 12 पे हूँ, मैं 3 प्लेसेस वापस गई तो मैं आई 9 पर. फिर मैं 3 प्लेसेस वापस गई तो मैं आई 6 पर. फिर मैं 3 प्लेसेस वापस गई तो मैं आई 3 पर. और फाइनली मैं आ गई 0 पर. तो कितने मेरे पास टोटल ग्रुप्स बने जब मैंने 3 प्लेसेस वापस से जंप किया? मेरे 4 ग्रुप्स बने. मैंने 4 टाइम्स जंप किया. सो 12 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल्स टू 4. 3
नंबर्स का जितना हमारा जंप था, मैंने टोटल जंप्स लिया 4, तो मेरे 4 ग्रुप्स जो हैं वो 3-3 ईच के बन गए. सो 12 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल्स टू 4. अब इसी के अकॉर्डिंग अब आपके पास एक क्रिटिकल थिंकिंग का क्वेश्चन है कि हाउ इज डिवाइडिंग ऑन अ नंबर लाइन डिफरेंट फ्रॉम मल्टीप्लाइंग ऑन अ नंबर लाइन. तो मल्टीप्लाइंग में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग फॉरवर्ड काउंटिंग में जाते हैं, हम लोग एडिशन करते हैं. बट अगर हमें डिविजन शो करना है नंबर लाइन पे, तो हम बैकवर्ड की तरफ माइनस करते हुए जंप करते हैं नंबर ऑफ ग्रुप्स को, बिकॉज इट इज रिपीटेड सब्ट्रैक्शन. चलिए, तो दिस इज एक्सरसाइज 6.1. यू हैव टू फिल इन द बॉक्सेस टू कंप्लीट द स्टेटमेंट्स. हाउ मेनी टूज आर देयर इन 8? 8 में कितने टूज हैं? तो 8 में 4 टूज हैं हमारे. सो 8 डिवाइडेड बाय 2 इज 4. अब यहाँ पर आपको ये शो कर रखा है कि 8 को हमने जब 4 टाइम्स माइनस करा, 8 minus 2 6, 6 minus 2 4, 4 minus 2 2 and 2 minus 2 0. ठीक है. Then how many 2s are there in 10? There are 5 2s in 10, and this is how it is being shown. Now write a division fact for each of the following. 8 minus 2 is 8 and 8 minus 2 is 6. तो ये आपको शो कर रखा है. और रिपीटेड सब्ट्रैक्शन में जब शो किया है, हम इसको डिवीजन की तरह भी लिख सकते हैं. कैसे? कि 10 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल्स टू 5. हाउ? 10 हमारा डिविडेंड है, उसको हमने डिवाइड किया किससे? 2 से, एंड 2 5s आर 10, माइनस किया और आया हमारा 0 0. ठीक है. चलिए, सिमिलरली हमें क्या दे रखा है कि 16 को हम 16 में से हमें रिपीटेड एडिशन करनी है 4 की. इसका मतलब क्या हुआ? दिस इज 16 डिवाइडेड बाय 4, जिसका मतलब है कि मुझे 16 को 4 से डिवाइड करना है. 4 4s आर 16, एंड सेम बात हमें यहाँ दे रखी है कि 16 में से 4 माइनस करके द आंसर विल बी 4. 4 ग्रुप्स ऑफ 4 इज इक्वल टू 16. अब हमारे पास है 24 माइनस 6. हम 24 में से 6 को माइनस कर रहे हैं. इसका मतलब हुआ 24 डिवाइडेड बाय 6. 24 को हमने 6 से डिवाइड किया तो मेरा आंसर आया 4. 6 4s आर 24. ऑलराइट. चलिए, ये तो हुआ कि हम लोग रिपीटेड सब्ट्रैक्शन और डिवीजन के थ्रू कैसे डिवाइड करते हैं. अब हमारे पास है प्रॉपर्टीज ऑफ डिवीजन कि व्हेन अ नंबर इज डिवाइडेड बाय 1 द क्वोशिएंट इज द नंबर इटसेल्फ. तो किसी भी नंबर को 1 से डिवाइड करेंगे तो आंसर विल बी नंबर इटसेल्फ. एंड व्हेन अ नंबर इज डिवाइडेड बाय द नंबर इटसेल्फ इट रिजल्ट्स इन 1. तो इसका उल्टा कि जब नंबर को अपने आप से डिवाइड किया तो आंसर विल बी 1. ठीक है. एंड व्हेन 0 इज डिवाइडेड बाय एनी अदर नंबर द क्वोशिएंट इज 0. क्योंकि ये मल्टीप्लिकेशन में होता है ना कि 0 टाइम्स एनी नंबर इज 0. तो फिर अगर हम 0 को डिवाइड करेंगे किसी भी नंबर से तो वो 0 ही आएगा क्वेश्चन में. एंड व्हेन एनी नंबर इज डिवाइडेड बाय 0 इट हैज नो मीनिंग. ठीक है. तो किसी भी नंबर को अगर सपोजिंगली हम 0 से डिवाइड कर रहे हैं तो इसका कोई आंसर ही नहीं आएगा. इट इज नॉट डिफाइंड ओनली, इट हैज नो मीनिंग. नाउ divide by repeated subtraction method and find the quotient and the remainder. तो अब आपको repeated subtraction करना है सबके लिए. फर्स्ट वाला हम करके देखते हैं. तो फर्स्ट वाले में है 45 minus 9. 45 क्लियरली हमारा क्या है? डिविडेंड है, और 9 हमारा डिवाइजर है. सो लेट्स सी कि हमारा कितना ग्रुप्स बनता है जब हम 9 9 माइनस करते हैं, और क्या लास्ट में कोई रिमाइंडर बचता भी है या नहीं. चलिए, so 45 minus 9 will be 36. ये फर्स्ट टाइम किया. अब हमने जब इसमें से 9 को सब्ट्रैक्ट किया तो हमारा आंसर आया 27. दिस इज द सेकेंड टाइम. अब हमने इसमें से 9 माइनस किया थर्ड टाइम
तो हमारा आंसर आया 18। अब हम जब इसमें से 4th टाइम इसको माइनस किया तो हमारा आंसर आया 9, और जब हमने 5th टाइम माइनस किया तो हमारा आंसर आ गया 0। So the quotient is 5 and the remainder is 0. ठीक है? So this is how you will show the working. Similarly, there are all the other questions. आप बस जितना जिस नंबर से आपको डिवाइड करने बोला है आप उसको माइनस 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 करते जाइए और देखिए आपने कितनी बारी माइनस किया है, और फाइनली माइनस माइनस करने के बाद क्या आपके पास कोई रिमाइंडर बच रहा है या नहीं बच रहा। जैसे अगर हम एक डी वाला पार्ट लेते हैं विच इज 70 डिवाइडेड बाय 11, तो 70 माइनस 11 मैंने जब फर्स्ट टाइम किया तो मेरा आंसर आया 59। मैंने जब सेकेंड टाइम 11 को माइनस किया तो मेरा आंसर आया 48। मैंने जब थर्ड टाइम 11 को माइनस किया तो मेरा आंसर आया 37। मैंने फोर्थ टाइम माइनस किया तो मेरा आंसर आया 26। फिफ्थ टाइम जब मैंने इसको माइनस किया तो मेरा आंसर क्या आया 15, और जब मैंने इसको सिक्स्थ टाइम माइनस किया तो मेरा आंसर आया 4। अब मैं फर्दर इसको माइनस नहीं कर सकती, तो 6 ग्रुप्स बने और रिमाइंडर भी बच गया मेरा 4। सो क्वेश्चन ओवर हियर इज 6 बट द रिमाइंडर ओवर हियर इज 4। तो माइनस करने के बाद जब और फर्दर माइनस नहीं होगा तो जो नीचे बचा हुआ है दैट इज योर रिमाइंडर। ठीक है, नाउ यू हैव टू सर्कल द स्टेटमेंट विच इज मीनिंगलेस एंड ट्राई टू सॉल्व द अदर्स। तो यहाँ ये बेसिकली प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन है। नंबर डिवाइडेड बाय नंबर इज इक्वल्स टू 1, ये भी 1 होगा, ये 0 होगा। ठीक है, अब जैसे 16 डिवाइडेड बाय 1 इज 16 नंबर इटसेल्फ। अब ये वाला जैसे क्वेश्चन है आपका 7 डिवाइडेड बाय 0, तो 7 डिवाइडेड बाय 0 not defined, so you have to circle this which has no meaning, like 4 divided by 0 no meaning। बाकी सब property based questions हैं। Now find the question for each of the following division sums। Simple कि आपको 56 divided by 1 है तो it will be 56 only। All of these are property based questions। सब को अगर हम divided by 1 करते हैं it will be number itself। Now you have to fill in the blanks। ठीक है, इसके अंदर क्या है 27 divided by 5 है, तो there are 5 groups of 5 each and remainder is 2। ठीक है, क्योंकि 5 5s are 25, तो 25 तो डल गए 5 ग्रुप में और बचा क्या 2 बचा। अब इसी तरीके से there will be how many groups of 5 groups of 6 and the remainder will be 5। ये आप कैसे फाइंड आउट करेंगे, सिंपल कि 43 डिवाइडेड बाय सपोज 7 है, तो 43 से छोटा नंबर 7 की टेबल में कौन सा आता है 7 6 42 माइनस क्या आया मेरा आंसर 1, तो देयर विल बी 6 ग्रुप्स ऑफ 7 ईच एंड द रिमाइंडर इज 1, है ना। ऐसे ही मेरे 6 ग्रुप्स ऑफ 3 एंड रिमाइंडर 1 है इसमें, और इसके अंदर 6 ग्रुप्स ऑफ 4 हैं मेरे और रिमाइंडर विल बी 3। ठीक है, चलिए नाउ व्हाट डज इट टेल यू व्हेन द रिमाइंडर इज ग्रेटर दैन द डिवाइजर। इट टेल्स अस दैट द रिमाइंडर, it is not the remainder actually, it can be divided further। तो रिमाइंडर हमेशा हमारा डिवाइजर से छोटा होगा, तभी हमारी जो डिवीजन है वो स्टॉप होएगी। नाउ डिवीजन बाय 1 digit नंबर विदाउट अ रिमाइंडर। नाउ थिंक 39 डिवाइडेड बाय 3, इसका मतलब क्या हुआ, दिस इज 30 + 9 डिवाइडेड बाय 3।
अब 30 को जब मैंने 3 से डिवाइड किया तो मेरा आंसर आया, 30 का मतलब वैसे 3 टेंस है प्लस 9 वंस डिवाइडेड बाय 3, और जब 3 टेंस को डिवाइडेड बाय मैंने 3 किया तो आया मेरा 110, और 3 डिवाइडेड बाय 9 डिवाइडेड बाय 3 किया तो मेरा आया 3 वंस, तो आंसर विल बी 13। ठीक है, इसको हम लोग कैसे करके दिखा सकते हैं कि जो 39 है उसको जब मैंने डिवाइडेड बाय 3 किया, पहले हम इसको एक्सपैंडेड फॉर्म में लिख लेते हैं। दिस इज 30 प्लस 9 डिवाइडेड बाय 3। ठीक है, अब इसको जरूरी नहीं है कि आप लिखो कि 3 टेंस 9 वंस, आप सिंपल ऐसे कर सकते हो कि 30 को 3 से डिवाइड किया तो मेरा आंसर आ गया, पहले मैं 30 को डिवाइड करूंगी 3 से तो मेरा जो आंसर है वो आया 10। ठीक है, और जब मैंने 9 को 3 से डिवाइड किया तो मेरा आंसर क्या आया 9। इसका मतलब क्या हुआ, यहां पर अब मेरा आ गया 10 और यहां पर 9 को जब मैंने 3 से डिवाइड किया तो आंसर आया 3, तो यहां पर मेरा आ गया 3, तो आंसर विल बी 13। सो इफ आई एम डिवाइडिंग 39 बाय 3 माय आंसर इज 13। अब हम इसको लॉन्ग डिविजन मेथड से कैसे करते हैं, सो दिस इज अ लॉन्ग फॉर्म। लॉन्ग डिविजन मेथड से हम इसको कैसे करेंगे, 39 डिवाइडेड बाय 3, यही हमारा क्वेश्चन है। तो सबसे पहले क्योंकि यहां पर हमारा डिवाइजर वो 1 डिजिट नंबर है, तो हम डिविडेंड का लेंगे 1 डिजिट नंबर। तो क्या 1 डिजिट नंबर मेरा डिवाइड हो रहा है 3 से, हो रहा है। सो 3 वंस आर 3, मैंने इसको सब्ट्रैक्ट किया और 3 में से 3 गया तो आया मेरा 0। अब मैंने इस वाले नंबर को डिविडेंड में से नीचे I brought it down, so bring down 9 and 3 3s are 9, मैंने माइनस किया, मेरा आंसर आया 0 with no remainder। so if 39 divided by 3 is 13, तो इसके अंदर जो मेरा डिविडेंड है वो है मेरा 39 और डिवाइजर जो है वो मेरा है 3, क्वोशंट है 13, रिमाइंडर इज 0। ऑलराइट, चलिए इसका एक शॉर्ट फॉर्म भी है जिसमें आप पहले टेंस के प्लेस को डिवाइड करोगे, तो 3 टेंस को अगर 3 से हमने डिवाइड करा तो आया 110। ठीक है, तो हमने क्वोशंट में टेंस की प्लेस पे क्या लिख दिया, 1 लिख दिया, और फिर हमने 9 वंस को डिवाइड करा, तो अगर 9 वंस को डिवाइड करते हैं हम 3 से तो वो आता है 3, तो हमने वंस की प्लेस पे लिख दिया 3 को, आंसर विल बी 13। सिमिलरली लेट्स डिवाइड 84 by 4 by long and short method both। 84 डिवाइडेड बाय 4, फर्स्ट नंबर लेंगे पहले हम क्योंकि ये 1 डिजिट नंबर है, तो 4 2s are 8, माइनस किया आया 0, वी ब्रिंग डाउन 4 and 4 1s are 4 and we subtracted and the answer is 0. This is our long method. If we want to do the short method, what it will be कि हमने डिविजन किया तो टेंस और वंस लिख दिया, पहले हमारा जो टेंस की प्लेस पे है वो है 8, मतलब वो 80 है, तो 4 2s are 8 होता है हमारा। ठीक है, तो 4 2s are 8 हो गया हमारा, इसलिए हमने टेंस की प्लेस में 2 लिख दिया। अब हमारे वंस की प्लेस में 4 1s are 4 होता है, तो आंसर इज 21। सिंपल। नाउ द एक्सरसाइज 6.3, डिवाइड एंड यूज शॉर्ट फॉर्म ओनली। अब हमारे पास 55 डिवाइडेड बाय 5 है, तो पहले टेंस वाला जो हमारा 5 है उसके लिए 1 लिखा और वंस वाले 5 के लिए भी 1 लिख दिया। अब जो हमारा 93 डिवाइडेड बाय 3 है, टेंस की प्लेस पे है 9, सो 3 3s are 9 एंड वंस की प्लेस पे है 3, तो 1, 2 3s are 6 and 2 2s are 4, 2 2s are 4 and 2 3s are 6, 8 1s are 8 and 8 1s are 8. Simple. Now division by regrouping without a remainder. अब regrouping का क्या मतलब है हमारा, regrouping का मतलब है डिविजन में कि अब मैंने 96 को 4 से डिवाइड करना है। ठीक है, अब
हमारा ये 1 डिजिट नंबर है, तो सबसे पहले हम पहला 1 डिजिट नंबर देखेंगे, टेंस की प्लेस वाला, जो है 9। तो अब हम ये देखेंगे कि क्या 4 की टेबल में 9 या 9 से जो सबसे 9 से जस्ट स्मॉलर नंबर जो है हम वो देखेंगे। तो 4 की टेबल में 4 2 ज़ा 8, 9 से जस्ट एक छोटा नंबर है, सो 4 2 ज़ा 8। अब हमने इसको जब किया माइनस, तो यहां पर आया मेरा 1, और जब अब मैंने इसको 16 को ब्रिंग डाउन किया, माई न्यू डिविडेंड इज 16। अब मैं इसको एक साथ पढ़ूंगी 16, ठीक है। अब 4 की टेबल में या तो 16 या 16 से छोटा नंबर आए, तो 4 4s are 16 and the remainder is 0 now. This is our long method. ठीक है। Now divide the following using a long form. तो आपको इन सबको लॉन्ग फॉर्म की तरह डिवाइड करना है। I'll divide 96 by 8. So 8 ones are 8. If we subtract, we get the remainder 1. 6 bring down, 8 twos are 16, and we subtract it, we get 0. I'll do third one for you. 70 divided by 5. 5 ones are 5. 2 bring down 0. 5 fours are 20 minus, and तो क्वेश्चन हमारा 14 आ गया। नाउ डिविजन यूजिंग मल्टीप्लीकेशन टेबल्स। नाउ यू सी कि आपके लिए मल्टीप्लीकेशन टेबल्स लर्न करना कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपको 80 को 8 से डिवाइड करना है, तो आपको पता होना चाहिए कि 8 की टेबल में कहाँ पर 80 आता है। सो 8 टाइम्स 10 हमारा 80 होता है। तो अगर 80 को हमने 8 से डिवाइड करा, सो 8 10s are 80, and this is how we will be able to do this multiplication. ठीक है ना, वही आपको फर्स्ट और सेकंड स्टेप में एक्सप्लेन किया गया है। नाउ इफ वी डिवाइड 64 by 8, अगेन 8 का टेबल है, 8 के टेबल में 64 कहाँ पर आता है। सो 8 8s are 64 and we subtract it and we get 0 0 as the remainder. So our quotient is 8, our divisor is 8, our dividend is 64, our remainder is 0. So see, recite table of 8 till we reach 64. Now use the numbers to build all multiplication and division facts. तो आपको 3 नंबर्स दिए हुए हैं यहाँ पर, आपको इसके अंदर क्या रिलेशन पता चल रहा है 35 में, 5 में और 7 में। तो मुझे क्या पता चल रहा है कि 5 multiplied by 7 is equals to 35, या फिर 7 multiplied by 5 is equals to 35, या फिर 35 divided by 5 is equals to 7, और 35 divided by 7 is equals to 5, राइट। तो इसी तरीके से ये सारे बाकी के भी पार्ट्स होने हैं। अब हमने डिवीजन तो कर ली, अब हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा जो आंसर है डिवाइड करके क्या वो सही है या नहीं है। तो देयर इज अ रिलेशन। क्या रिलेशन है कि जो हमारा डिविडेंड है वो होता है क्वोशिएंट मल्टीप्लाइड बाय डिवाइजर प्लस रिमाइंडर, ठीक है। तो सपोजिंगली मेरा जो डिविडेंड है वो है 25 और जो मेरा डिवाइजर है वो है 5। तो जब मैंने 25 को 5 से डिवाइड किया यूजिंग मल्टीप्लिकेशन टेबल, तो मुझे पता चला 5 5s are 25 होता है, मेरा रिमाइंडर आया 0। और अब मैंने जब अपना आंसर चेक किया इस इक्वेशन में पुट करके, तो जो मेरा क्वेश्चन है वो है 5 which I multiplied by 5 and I add 0 to it, I get the dividend as 25. Thus my answer is correct. Now exercise 6.5, using the multiplication table find quotient of the
फॉलोइंग। तो सिंपल आपको जो डिविजन इसमें करनी है वो आपको टेबल्स के थ्रू करनी है। 55 डिवाइडेड बाय 11, 11 का टेबल आपको आना चाहिए, बहुत इजी है। 11 1 11, 11 2 22, 33, 44, तो 11 5 55। क्वेश्चन इज 5। ठीक है। सो सिमिलरली ये वाला क्वेश्चन जो है हमारा प्रॉपर्टी बेस्ड है, ये हमारा क्वेश्चन प्रॉपर्टी बेस्ड है। ठीक है। बाकी 9 9s are 81, 8 9s are 72, 15 10s are 150, 13 8s are 104, 7 6s are 42, 4 9s are 36। आपको जो टेबल थोड़ा न्यू लग सकता है वो 16 और 11 का है। ठीक है, तो वो आप लर्न कर सकते हैं। चलिए, नाउ राइट 2 डिविजन फैक्ट्स फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग मल्टीप्लिकेशन फैक्ट। अब हमें ये दे रखा है तो इसका मतलब है कि 48 डिवाइडेड बाय 8 इज इक्वल टू 6 या 48 डिवाइडेड बाय 6 इज इक्वल टू 8। सिमिलरली अगर मैं F वाला पार्ट देखती हूं तो इसमें आएगा 72 डिवाइडेड बाय 9 इज इक्वल टू 8 और 72 डिवाइडेड बाय 8 इज इक्वल्स टू 9। सो ये वाले मल्टीप्लिकेशन फैक्ट के बेस पे 2 डिविजन फैक्ट्स हमारे ये हैं। नाउ लुक एट दिस डिजाइन मेड ऑन अ ग्रिड ऑफ 20 squares. 4 squares were needed for each color, so 5 colors were used and 20 put into groups of 4 each gives 5 groups. The design shows 20 divided by 4 is equals to 5 and make designs of your own to show the division sentence 15 divided by 5 is equals to 3. तो यहाँ पर क्या किया है, 4 कॉलम्स हैं, 4 rows of 5 each, तो वो 20 आ गया। इसी तरीके से आप 5 rows of 3 each बनाओगे तो 15 आ जाएगा। Now long division, division by 1 digit number and its verification without remainder. अभी हमने ये पढ़ा ही था कि 63 divided by 7, of course this is a multiplication table of 7, so 7 9s are 63. ठीक है, तो first we read the multiplication table of 7 till we do not get 63 and write 9 in the place of quotient. और अब हमारा आ गया रिमाइंडर 0। चलो इसका वेरिफिकेशन करते हैं। तो 7 मल्टीप्लाइड बाय 9 प्लस 0 इज इक्वल टू 63 विच इज आवर डिविडेंड। और आपको इसमें रूल लिखना बहुत कंपल्सरी है जो कि है ये, ठीक है, एंड देन यू विल लास्टली राइट हेंस वेरीफाइड और आवर डिविजन इज करेक्ट। Now let's verify the division with remainder. So we have 82 divided by 9. अब हमको 9 का टेबल रीड करना है तब तक जब तक हम 82 से जस्ट एक छोटे नंबर पे ना आ जाए। So 9 9s are 81. We subtract it, we get our remainder as 1. Now हमारा जो डिविडेंड है that is divisor multiplied by quotient plus remainder. ठीक है, तो डिवाइजर है 9, क्वोशंट है 9, रिमाइंडर है 1, तो मतलब कि 9 9s are 81 plus 1 is equals to 82 which is our dividend and we will write hence verified. तो हमें उसी का एक्सप्लेनेशन जो है वो दे रखा है यहाँ पे, यू कैन जस्ट गो थ्रू दिस। नाउ लेट्स डू पुट द मार्बल्स इन द cups in such a way that each cup has equal number of marbles. Now fill in the boxes. तो मेरे पास 4 cups हैं, मेरे पास 8 marbles हैं, तो मैं हर में 2-2 marbles जब डाल दूंगी तो मेरे मार्बल्स फिनिश हो जाएंगे। मेरे पास 2 कप्स हैं, 12 मार्बल्स हैं, हर में मार्बल्स आएंगे 6 6, तो 12 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल्स टू 6. Divide the following and find out the quotient
अब इसके अंदर आपको सब में क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन टेबल्स लगाने हैं और मोस्टली सभी में ही क्या होगा, रिमाइंडर विल बी 0 एंड क्वेश्चन जो है आपको वो फाइंड आउट करना है अकॉर्डिंग टू द टेबल। डिवाइड एंड चेक योर आंसर। तो हम बी पार्ट करते हैं, 69 डिवाइडेड बाय 8 अब हम करते हैं। सो 8 is 8 8s are 64। हमें एक ऐसा नंबर चाहिए जो 69 से स्मॉल हो 8 की टेबल में बट 69 से बड़ा ना हो, ठीक है। तो 69 से जस्ट एक स्मॉल नंबर 8 की टेबल में है 64, दैट मीन्स 8 8s are 64 एंड द रिमाइंडर इज 5। लेट्स चेक आवर आंसर। तो जो डिविडेंड है that is equal to divisor multiplied by quotient plus remainder. That means 8 multiplied by 8 plus 5. So divisor multiplied by quotient plus remainder. 8 multiplied by 8 plus 5 is equal to 8 8s are 64 plus 5 is equals to 69, which is the dividend. So our answer is correct. We have verified. Similarly, rest of the parts you're going to do, ठीक है। Now find a way out by following numbers that can be divided by 9 and you can only move up, down, left or right. इसमें से जैसे 63 is divisible by 9 and then this is divisible by 9, 72, 54, 9, 48, all these are divisible by 9. Now division by 10 and 100. बहुत सिंपल होता है डिविजन बाय 10 और 100। इसमें क्या है, जैसे हमारे पास 46 डिवाइडेड बाय 10 है, बजाय कि मैं इसको पूरा ऐसे लॉन्ग डिवीजन मेथड से करूं 10 4s are 40 देन रिमाइंडर विल बी 6, हम इसको बहुत ओरली कर सकते हैं, शॉर्ट फॉर्म में कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं कि मेरा 46 डिवाइडेड बाय 10 है, 10 में होता है 1 0 है ना, तो जो मेरा राइट वाला नंबर है वो मेरा रिमाइंडर है, मेरा जो 4 वाला नंबर है वो मेरा क्वोशिएंट है। सिंपल, एज सिंपल एज दैट, ठीक है। तो अब जैसे सपोज हमने लिया 28, 2 रिमाइंडर, 8 रिमाइंडर, 2 क्वोशिएंट। सिमिलरली 16, 6 रिमाइंडर, ये है मल्टीप्लाइड बाय 10 वाले में, क्योंकि 10 में 1 0 होता है, 6 रिमाइंडर, 1 क्वोशिएंट, ठीक है। अगर अब हमें डिवाइड करना है बाय 100, 100 में कितने जीरोस हैं, 2, तो राइट वाले 2 नंबर्स हमारे आ गए रिमाइंडर और लेफ्ट वाला एक नंबर हमारा आ गया क्वोशिएंट। सिंपल लॉजिक क्या है इसका, 364 को डिवाइड कर रहे हैं 100 से, हमने मल्टीप्लिकेशन में किया ही था कि 300 3s are 300, माइनस करेंगे तो आंसर आएगा हमारा 64, है ना। तो 3 क्वेश्चन 64 रिमाइंडर, सिंपल है, दिस इज लाइक वेरी सिंपल थिंग। So the last 2 digit in the place of 1s and 10s are the remainder and 8 is the quotient. Simple. Now dividing 3 digit numbers, कैसे करते हैं हम डिवाइड 3 digit numbers को, 482 डिवाइडेड बाय 2, तो पहले हम फर्स्ट डिजिट को लेंगे, 2 2s are 4, माइनस किया 4 - 4 0, अब हमने ब्रिंग डाउन किया 8 को, 2 4s are 8, माइनस किया रिमाइंडर 0, फिर अब 2 को हम लास्ट वाले 2 को नीचे लेकर आए, 2 1s are 2, माइनस किया रिमाइंडर आया 0। तब तक डिवीजन चलेगा जब तक सारे डिविडेंड के डिजिट्स नीचे ना आ जाएं, ठीक है। एंड द क्वेश्चन इज 241। ये था हमारा लॉन्ग मेथड।
हमारा शॉर्ट मेथड क्या होता है? सेम है बिल्कुल। पहले हमने हंड्रेड्स वाला डिजिट लिया तो 2 2 जा 4, फिर टेंस वाला 2 4 जा 8 और 6 वाला 2 3 जा 6। तो 4 के ऊपर 2 लिख दिया, 8 के ऊपर 4 और 3 के ऊपर 6। And the same thing is explained over here. Answer is 243. So sometimes when you look at the divisor and the dividend, you can be sure you will get a remainder. What kind of numbers will tell you that? कौन से numbers बताते हैं जो usually table में नहीं आते हैं ना numbers, वो हमें बताते हैं कि इसमें remainder बचेगा ही बचेगा. Now divide by using short form only. तो अब मैं आपके लिए सेकंड वाला कर देती हूँ. 684 डिवाइडेड बाय 2, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8 एंड 2 2 जा 4. सिमिलरली बाकी के आप अपने आप करेंगे. डिवाइड, नेक्स्ट आपको डिवाइड करना है फर्स्ट पार्ट सेकंड का. तो 120 डिवाइडेड बाय 5. अब 5 से जब हमें को इसको डिवाइड करना है, मैंने फर्स्ट डिजिट देखा वो 5 से छोटा है तो हमें आगे वाले डिजिट पे जाना पड़ेगा. तो टुगेदर वो बना 12. 5 के टेबल में ऐसा नंबर जो 12 से जस्ट छोटा हो तो वो है 5 2 जा 10, माइनस मैंने किया तो आंसर आया 2. 0 को ब्रिंग डाउन किया तो 5 4 जा 20, माइनस किया 0 0 एंड आवर क्वेश्चन इज 24. Without doing division, write the quotient and the remainder for the following. Simple, क्योंकि ये 10 और 100 से हैं. 10 से हैं तो ये वाला जो एक डिजिट है राइट वाला वो रिमाइंडर और लेफ्ट वाला क्वोशंट. सिमिलरली 100 वाले में लास्ट के दो नंबर्स राइट वाले वो है हमारे रिमाइंडर और जो लेफ्ट वाला नंबर है वो है हमारा क्वोशंट. Now divide the following numbers by 10, same जो अभी हमने पढ़ा. Now the word problems are there. ये कुछ स्टोरी सम्स है हमारे पास. इसका मतलब है कि हाउ मेनी हमें एक छोटा सा एक स्टोरी दिया हुआ है जिसको आपको पढ़ना है और आपको उसके अंदर फाइंड आउट करना है कि हमें डिवीजन करना है. तो जहाँ पर भी आपको एक ऐसा इफेक्ट आएगा ना कि हमें ईच में क्या डिवाइड करना है, वहां पर हमें डिवीजन करना है. जैसे हाउ मेनी ट्रेज विल बी रिक्वायर्ड टू पुट 204 एग्स इफ ईच ट्रे कैन होल्ड 6 एग्स. तो हमें एक्चुअली ट्रेज में डिस्ट्रीब्यूशन करना है. तो डिस्ट्रीब्यूशन करना है 204 एग्स का और हर ट्रे में डिस्ट्रीब्यूट करने कितने एग्स? 6 एग्स. 6 3 जा 18 माइनस 224 and 6 4s are 24. Total trays required are 34. Now these are the word problems जिसमें क्या है कि एक बुक के प्राइस है 9 रुपीज और टोटल शॉपकीपर के पास है 855 रुपीज. तो वो कितनी बुक्स जो है वो खरीद सकता है और फिर उसके पास कितना पैसा बच जाएगा. 855 डिवाइडेड बाय 9, 9 9s are 81 minus 4 5 bring down, 9 5s are 45 minus 0 0. So he will be able to buy 95 books and there will be no balance left. A car goes 9 kilometers in 1 liter of petrol. How much petrol it will require to go 873 kilometer? 873 को 9 से आप डिवाइड करेंगे. इधर आपको 535 को 5 से डिवाइड करना है और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं एक स्कूल में 408 और क्लासेस हैं 8. तो हमें ईच क्लास में कितने स्टूडेंट्स होंगे वो फाइंड आउट करना है. सो वील डिवाइड 408 by 8 and here we will divide 371 by 7 and here we are going to divide 864 by 6. Okay, so this is your chapter backup. इसके अंदर आपको
आपको रिवीजन दिया गया है आपके चैप्टर का, जो डिवीजन में अभी तक आपने पढ़ा है, and you have to take the correct option that when 364 is divided by 4, the quotient is what? So the quotient will be 91. When 0 is divided by other number, the quotient is a 0. When a number other than 0 is divided by itself, the quotient is 1. ठीक है, तो सिमिलरली आप जो भी अभी तक हमने चैप्टर में पढ़ा है उसी के अकॉर्डिंग ये आपको चैप्टर का बैकअप है. प्लीज रीड इट एंड सॉल्व इट. These are some practical based questions that you are going to do with your family, with your friends, and have fun with the chapter of division. So keep learning, keep shining. Bye bye.